तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स से आर एस अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 1.C स्टार्ट करना है। और 1.C में हमें पढ़ना है क्या है ये हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 1.C में हमें क्या पढ़ना है वो है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हम कैसे चेंज कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड। यानी आपको नीचे वाले नंबर्स में ऊपर वाले नंबर्स में डिवाइड भी नहीं करना है और ये बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं हम उसको सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, जो रेशनल नंबर्स जो होता है या इरेशनल नंबर वो होता है P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो Q नॉट इक्वल क्या होता है 0, Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, अब Q नॉट इक्वल 0 होता है तो P/Q के फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर्स होता है। बट इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो P/Q के फॉर्म में हो वो रेशनल नंबर हो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म जो उसका है वो यही है। ठीक है, और ये इसको हम चेंज मतलब कैसे करेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो उसको हम फाइंड करने के लिए हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन यानी हम क्या करेंगे डिवीजन नहीं करेंगे, यानी उस नंबर्स में नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर्स में डिवाइड नहीं करेंगे। आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो हम इसको में क्या करेंगे, हम इसको Q को फाइंड करेंगे। Q को फाइंड करेंगे जो 2m × 5n के फॉर्म में होगा, वो नंबर्स के फॉर्म में होगा, यानी इसके इक्वल इसके रूप में होगा। वो नंबर्स क्या होगा टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, वो नंबर्स क्या होगा टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, और जो इसके फॉर्म में नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होगा, जैसे 2 के अलावा या 5 के अलावा और भी कोई नंबर इसमें ऐड हो जाए। जैसे ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q नॉट इक्वल 2 to the power m × 5n, यानी Q इसके इक्वल नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि अगर जो इसके फॉर्म में है वो क्या होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो इसके फॉर्म में नहीं है उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे इसके यम और यन क्या है, यन कुछ भी हो सकता है, यानी यन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी कुछ भी हो सकता है, इसका पावर है। ठीक है, इसकी डिग्री है। और यन इक्वल टू यम इक्वल टू वही होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये बताना है कि और ये इसका बेस जो है वो 2 × 5 के फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, अगर हमें कैसे पता चलेगा कि इसके फॉर्म में नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे हम यहाँ पे लेके लिखते हैं यहाँ पे 2 to the power 2 यानी 5 to the power 3, और यहाँ पे कुछ और भी नंबर्स आ गए। अगर इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर इसमें रिप्रेजेंट होता है यानी निकल के आता है तो वो आप समझ लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। हाँ, एक चीज़ और देखते हैं, अगर इसमें अगर एक गायब भी हो जा रहा है, जैसे 2 की पावर यम है, अगर 5 कुछ भी नहीं, यहाँ पे 5 है भी नहीं, तब भी वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर या तो 2 की पावर यम नहीं है यानी 5 की पावर यन है यानी कुछ भी है, और 2 नहीं है तभी भी ये टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। यानी 2 हो भी सकता है होगा तभी भी टर्मिनेटिंग होगा, अगर 5 होगा तभी भी टर्मिनेटिंग होगा, अगर दोनों एक साथ में होंगे यानी इसके रूप में तभी भी वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा और भी कोई एक्स्ट्रा नंबर इसमें ऐड होता है तो वो नंबर्स क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, ये विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे नीचे वाले नंबर्स यानी Q से P में डिवाइड नहीं करेंगे, आप इस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी नंबर्स यानी Q की वैल्यू जो भी दी गई होगी उसका आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी नंबर्स निकल के आएगा आप उसके पावर्स तो लिख सकते हैं। ठीक है,
यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर एक्स्ट्रा नंबर से आ रहा है तो समझ लेना नॉन टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 ही आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हम 1.C का फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, यानी क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.C आर.एस. अग्रवाल की बुक से। ठीक है, तो हम 1.C का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो है विथआउट एक्चुअल डिवीजन so that each of the following rational number is a terminating decimal expressed each in the decimal form। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं है, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है कि उसी को डेसिमल नंबर में चेंज करना है। अब उस डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फिर से हम उसको एक नंबर्स के रूप में चेंज करेंगे तब जाके हम डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं, जरूरी नहीं है। ये आपको इतना तो क्लियर हो गया कि 2 क्यूब और इंटू 5 स्क्वायर ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे क्या, टर्मिनेटिंग नंबर, यस। ठीक है, ये नंबर्स हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसको लिखेंगे, क्योंकि लिख देंगे यहाँ पे बिकॉज 2 टू द पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं डेसिमल नंबर्स में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 बाई, अब जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक फॉर्मूला हमको पता है कि m की पावर n इंटू n की पावर नहीं a की पावर m प्लस a की पावर b की पावर m, अगर दोनों का अगर पावर सेम होता है तो क्या करते हैं हम, दोनों का पावर अगर सेम होता है, यहाँ पे इंटू रहेगा, दोनों का पावर अगर सेम होता है तो हम नीचे वाले नंबर्स का इंटू कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले नंबर्स का इंटू कर लेते हैं। अगर दोनों अगर बेस सेम होता है, क्या सेम होता है, अगर बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले इसके जो डिग्री होते हैं उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, अलग अलग है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके बेस को सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको बेस को सेम कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी की पावर m। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके पहले हम पावर को सेम कर लें, बेस तो सेम होगा नहीं, हम क्या करते हैं पावर सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पावर को सेम करना है तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 पावर 3 है, यहाँ पे 5 पावर 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 3 कर दें तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम इसमें कितने से इंटू कर दें कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कितने 2 है, कितने 5 है, 2 है। अब अगर हम 1 5 से और इसमें इंटू कर देते हैं तो 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 पावर 3 5 पावर 2 इंटू 5। अब लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर नीचे से जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये नंबर अलग अलग हो जाएंगे। अब ये क्या होगा, इससे अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो आंसर फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसीलिए जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको इंटू कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, 10 1 11 यानी 115 बाई, अब इस यहाँ पे क्या हो जाए 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। बेस इसका जो डिग्री वो क्या है, सेम हो गया, इसकी डिग्री सेम हो गई, इसकी डिग्री सेम हो गई। तो अभी हमने फार्मूला यूज किया है कि ऊपर हम नीचे वाले नंबर्स को क्या करते हैं, इसके बेस को इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 105, 2 5 जा 10 पावर 3। ठीक है, अगर हम और एक इसमें कुछ करते हैं 105, तो हम क्या करते हैं, अगर 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी बार करेंगे, 3 टाइम्स है, यानी पावर 3 है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 10 क्यूब है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 1 2 3। और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, जितने पावर्स होते हैं उतने नंबर्स हम इधर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मतलब पॉइंट लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने 0 1 2 3, अगर हम इसमें 1000 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 यानी यहाँ पे आके डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा 0.115। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और आप इसको बिना डिवाइड किए
0.115 इसका आंसर भी आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से। सेकेंड क्वेश्चन है 24 बाई कितना है 125 अब 24 बाई 125 उसको बंद करो तो अगला क्वेश्चन है 24 बाई 125। ठीक है 125। अब हमें इससे सबसे पहले ये इसमें फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे 125 का फैक्टर निकालेंगे। 125 का फैक्टर निकालेंगे तो ये 5 से कैंसिल होगा 25 होगा, फिर ये 5 से कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसका हम फैक्टर क्या होगा 5 पावर 3। ठीक है 5 पावर 3। तो अगर हम यहाँ पे 24 बाई 5 पावर 3, मैंने ये भी बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में कि अगर वो 2 की पावर कुछ भी हो या 5 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर उसके अलावा और कुछ होंगे तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें 2 नहीं है तभी भी हम इसको मानेंगे कि हाँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम लिख देंगे यस टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 24 बाई 5 पावर 3। तो अगर हमें इसमें सेम करना चाहें तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम इनटू कर देते हैं 2 पावर 3 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 पावर 3। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो 5 टू 10 हो जाएगा, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, और हमें फिर डिवाइड करने में भी क्या होगा आसानी होगी। तो अब हम क्या करते हैं 2 टू 4 टू 8 और 24 इंटू 8 हो गया। अब यहाँ पे इसका बेस क्या है अलग अलग है इसका, लेकिन पावर क्या है सेम है, तो 5 टू 10 और पावर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका इसमें इंटू कर लेते हैं 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 3 90 बाई कितना हो जाएगा, कितने पावर है 3, 1 2 3 0 बढ़ गया यहाँ पे इक्वल 1 2 3 नंबर्स पहले हम क्या कर लेंगे यहाँ पे पॉइंट को लगा देंगे, यानी 0.192 ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका 171 बाई 800 171 बाई 800 इसको हम फाइंड करेंगे क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं या क्या ये है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे इसका क्यू क्या है 800 इसका हम क्या कर लेंगे फैक्टर निकालेंगे, यानी 800 का फैक्टर आएगा 2 4 जा 8 0 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2 0 2 5 जा 10 0 2 25 जा यहाँ पे हो जाएगा 5.55 जा 25 और यहाँ पे 5, यानी 2 के पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी 2 टू द पावर 5 इंटू 5 पावर 2। ठीक है, समझ में आ रहा ना, बस उतना ही करेंगे, यानी ये हो जाएगा 171 बाई 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 2 के फॉर्म में हो गया। यानी ये किसके फॉर्म में है 2 पावर m प्लस इंटू 5 पावर n, तो यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। ठीक है, क्योंकि क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, बिकॉज q इज इक्वल टू 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 2, दिस इज फॉर्म इज इक्वल टू 2 पावर n इंटू 5 पावर n, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो हमें इसको चेंज करना है किस में, यानी डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल नंबर्स में चेंज करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसी के इसके पावर को यानी इसके डिग्री को हम क्या करते हैं सबसे पहले सेम कर लेते हैं। ठीक है, इसके डिग्री को क्या करते हैं हम सबसे पहले सेम कर लेते हैं। तो इसके डिग्री को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 पावर 5 है और यहाँ पे 2 पावर 5 पावर 2 है, या तो आप इसमें डिवाइड कर दो या तो फिर आप 5 की पावर 3 से इंटू कर दो, जो अच्छा लगे। ठीक है, क्या करना चाहेंगे हम डिवाइड कर दें, जैसा कोई दिक्कत नहीं हम इंटू कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा और कुछ नहीं। तो हम
यहाँ पे 5 की पावर कितना है 5 है, यहाँ 5 की पावर कितना है 2 है, तो यानी 3 से अगर हम इंटू कर देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 171/2 टू द पावर 5 इंटू 5 पावर 2, यानी अगर हम 5 पावर 3 से इसमें इंटू करते हैं तो 5 की पावर 3 से हम ऊपर भी इंटू करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर्स जो निकल के आएगा ये 5 जा 25, 25 जा 125, 171 इंटू 125 बाई हो जाएगा 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 5। समझ में आ गया? और यहाँ पे हम क्या करें 171 125 का इंटू कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे 171 इंटू 125 का इंटू कर लेंगे, ये इसका इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा 21375। ठीक है, इतना ही आएगा क्योंकि मैंने किया है इंटू इसका। ठीक, या हाँ इतना ही आएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा इसका इसमें इंटू हो जाएगा 10 पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 21375 बाई 10, कितने जीरो बढ़ेंगे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इतने नंबर्स पहले हम पॉइंट को लगा देंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी आंसर क्या आएगा 0.21375। ये हो जाएगा इसका आंसर। आपने क्या किया विदाउट एक्चुअल डिवीजन यानी बिना भाग दिए आपने इसको डेसिमल नंबर्स में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बता दें इसमें से, बाकी आप लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसका हम पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन बताते हैं, यानी हो जाएगा कितना है क्या है 19/। ठीक है, अब इसको हमें डेसिमल नंबर्स में चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं, जो मैंने नियम बताया जो भी रूल्स बताएं आपको उसी को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसका फैक्टर निकालो तो यहाँ पे हो जाएगा 3125 का फैक्टर निकालेंगे तो 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10 5 5 जा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, यानी ये किसके रूप में है 19/5 पावर 5। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे 5 की पावर 5 है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम 2 की पावर 5 से इसमें अगर इंटू कर देते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 से हम ऊपर भी इंटू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 19/2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, यहाँ पे हो जाएगा 32। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 की पावर 10 टू द पावर 5। ठीक है, अब इसको ज़रा हम 19 और 32 का इंटू कर लेते हैं। ठीक, चलिए हम इसका इंटू कर लेंगे तो इंटू करने पे इसका आंसर आएगा 608 बाई हो जाएगा 10 टू द पावर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 5 नंबर्स पहले हम क्या कर देंगे इंटू लगा देंगे। लेकिन एक चीज़ और दिक्कत आ रही है, यहाँ पे 3 नंबर्स ही है तो हम क्या करेंगे डबल जीरो बढ़ा देंगे, यानी कितने हो जाएंगे 5 8 0 6 डबल जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया बाई कुछ नहीं, ये हो गया इसका आंसर, यानी 0.00608 ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे 1.c के। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में विथआउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। आपको इसमें ये बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपको पता है कि मैंने अभी बताया है कि जो भी यानी q इज इक्वल टू 2 पावर m इंटू
5 पावर n के फॉर्म में होगा वो रिपीटिंग नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, जो इसके फॉर्म में नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 11/2 टू द पावर 3 इंटू 3। तो यहाँ पे 3 क्या हो गया, एक्स्ट्रा नंबर्स आ गए, यानी 2 के और 5 के अलावा और भी नंबर्स आ गए। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, और जो इसके फॉर्म में होगा वो तो रिपीट टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 ये एक्स्ट्रा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होगा। और ये क्या है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 और इंटू 7 की पावर 2, ये भी इसके फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हो गए। अब इसको देखेंगे, ये तो यहाँ पे फैक्टर अभी तक तो किया हुआ था, अब आपको यहाँ आगे फैक्टर करके देखना है। तो आगे फैक्टर करके क्या देखना है यहाँ पे, तो ये अगर इसका हम फैक्टर करते हैं तो ये क्या होगा, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, तो 5 तो चलो ठीक है चलने वाला, लेकिन ये 7 क्या है, अपवाद के रूप में आ गया। ठीक है, फालतू मखाउज कर रहा है, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो गए। अब इसके बाद एक दो पॉइंट और देखते हैं, 77/210, 77/210। अब 210 को हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 210 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 2 0 2 5 जा 10। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा और 7 1 जा, यानी इसका अगर हम फैक्टर करते हैं इसके डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये तो सही है, लेकिन ये सब क्या है एक्स्ट्रा नंबर्स है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही आपको कहने हैं कि कौन से टर्मिनेटिंग नंबर्स है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स है तो उसको आप रैशनल नंबर यानी P/Q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, एनर्जी लगता है थोड़ी सी लॉस हो गई। तो 3 में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है। जैसे मान लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 3 2 3 2 3 2 3 बार बार रिपीट करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो हमें इसको चेंज करना है P/Q के फॉर्म में यानी एज ए फ्रैक्शंस के रूप में, और सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म तो आप कर ही लेंगे जब फ्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। हमने इसको मान लेंगे कुछ, लेट x इक्वल टू 2.23। ठीक है, अब इसको अगर हम बार यहाँ से हटा देते हैं तो ये क्या होगा, 2 3 यानी अनगिनत 2 3 है, यानी जितना आप सोचेंगे उतना कम पड़ेगा 2 3 के लिए। ठीक है, तो हमने माना कि x इक्वल टू 2.2323 है। ठीक है, तो अगर हम ये 2 पॉइंट और उधर खिसका देते हैं, जैसे x इक्वल टू इतना माने, तो अगर ये पॉइंट को इधर खिसका के यहाँ पे कर लेते हैं तो कितने नंबर्स उधर खिसक रहे हैं, 2 नंबर्स 1 2, क्योंकि 2 3 ही खिसकाएंगे। ठीक है, अगर इसको खिसकाएंगे तो ये माइनस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर तो हम इसको 2 3 माइनस उधर खिसकाते हैं तो कितने नंबर उधर गए, अगर जितने भी नंबर्स उधर जाते हैं उतने नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, उतने मतलब 0 बढ़ा के। अगर 2 नंबर्स उधर गए तो हम डबल 0 नीचे क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 2.2, 2 नंबर्स उधर किए, यानी 2 3 पॉइंट को यहाँ पे लगाया, 2 3 2 3 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी नीचे क्या हो गया, डबल 0 बढ़ गया। ठीक है, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 100x और यहाँ पे हो जाएगा 223.2323। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, ये हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 223.23, ठीक है, डॉट डॉट कर देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कहाँ गया, ये x इक्वल टू 2.2323 डॉट डॉट डॉट, इसके भी अनंत तक 2323 है, इसके भी अनंत तक 2323 है। तो हम सबको क्या कर देंगे, 0 0 0 0 0 0, सब क्या हो गए 0, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 3 से 1 माइनस 3 से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब 100x में से एक x माइनस करेंगे, क्या आएगा 99x, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 99 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये कैंसिल होने लायक होगा तो कैंसिल हम कर देंगे, अगर कैंसिल होने लायक नहीं होगा तो इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैसे ये कैंसिल होगा, 3 से 1 जा 21, नहीं कैंसिल होगा, छोड़ देते हैं ऐसे ही, यक्स इसका हो जाएगा ये आंसर, ठीक है, यानी 221/99, ठीक है। एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं इसी का हम, एक एग्जाम्पल्स और क्या है, हाँ, अगर जिसको मतलब क्वेश्चन को अपने नोट बनाने होंगे तो वीडियो को पॉज करेंगे और इसको आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलेंगे, ठीक है, वैसे भी पॉज करेंगे तो बाद ही में बोलेंगे। इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा दूसरा सॉल्व कर दिया। चलो हम लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर, इसके पहले मैंने 5 सॉल्व कर दिया था, अब इसके बाद फर्स्ट अब सॉल्व करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट तो समझ में आ जाएगा। वैसे जैसा सोचें, पहला ही सॉल्व करते हैं, 0.8, ठीक है, ऊपर बार लगा हुआ एक नंबर पे, तो ये फर्स्ट है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.8, अब बार को हटा देंगे, 888 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक पॉइंट उधर खिसकाएंगे, अभी मैंने बताया जितने पॉइंट खिसकाएंगे उतने से डिवाइड होता है, तो डिवाइड क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, 10x इक्वल टू 8.88 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, इक्वेशन नंबर सेकेंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 10x इक्वल टू 8.888 इनफाइनाइट तक है, ठीक है। x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0.888, ठीक, माइनस कर देंगे, यहाँ पे सब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जितना इसके पास 8 होगा उतना इसके पास 8 होगा, और यहाँ पे 8 से 0 माइनस करेंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 10x से x माइनस हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x, यानी 9x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8/9, ठीक है, समझ में आ गया, x इक्वल टू हो जाएगा 8/9। अब और 2 पॉइंट वाले इसके पहले मैंने समझा दिया, मेरे हिसाब से तो लग जाएंगे, बस एक पॉइंट, एक क्वेश्चन आओ, थोड़ा सा ये बुक में भी गलत है और हम इसको आपको समझा देते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो इसका क्वेश्चन है इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 0.365, यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन में जो बुक में बार लगा हुआ है ये यहाँ पे लगा हुआ, लेकिन ऐसा है कर लगाएंगे तो इसका जो आंसर है वो गलत आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो बार लगा हुआ है ये बार केवल 65 पे है, यानी 65 पे, ठीक है। तो बार हम कहाँ पे लगाएंगे, यक्स यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको हम मानेंगे लेट क्या मान लिया, x इक्वल टू 0.365, बार इस पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम बार को हटाते हैं तो क्या होगा 6565 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसा हम करते हैं, ऐसा रहने देते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं,
ये अगर हम सबसे पहले ये जो नंबर अकेले बचा हुआ है इसको हम अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर अपनी तरफ खींचेंगे तो एक जीरो से हमें भाग देना पड़ेगा, तो हम इस पॉइंट को यहाँ खिसकाएंगे, यानी 10x इक्वल टू हो जाएगा 3.65। मेरे हिसाब से अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये बार कटाएंगे यानी यहाँ पे 6565 आ जाएंगे। ठीक है, हमने माना इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, नहीं फर्स्ट, सॉरी पहले फर्स्ट आता सेकेंड नहीं आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने ये भी कहा है कि जितने के ऊपर बार होते हैं हम उतना ही नंबर्स खिसका के उधर करते हैं, मतलब खिसका के नहीं, पॉइंट को उठा के उधर करते हैं। ठीक, तो पॉइंट को उठा के हम उधर करेंगे तो यहाँ पे 65 है, 6565 आ रहा है, तो हम पॉइंट को यहाँ पे करेंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे 1 2, तो यहाँ पे एक जीरो पहले से, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, यानी 1000 x इक्वल टू 365.6565 डॉट डॉट डॉट। इसको माना इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। वैसे भी इसकी हमें आवश्यकता अब नहीं है, बस हमें आवश्यकता इसकी और इसकी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर सेकंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 x इक्वल टू 365.6565 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ओहो, तो सेकंड क्या है, यहाँ पे 10x है इक्वल टू यहाँ पे है 3.6565। ठीक है, अब यहाँ पे सब क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएंगे। यहाँ पे 5 से अगर हम 3 को माइनस कर दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 इक्वल टू 1000 x से, यानी 1000 से अगर हम 10 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 9900 x। ठीक है, तो 990 x इक्वल टू होगा 362, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 362 बाई 990। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 यहाँ पे बचा हुआ है तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यानी इसका आंसर आ गया 181/495। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अच्छी तरह से उसको समझ भी लेंगे। अगर पूरा डिटेल में समझ में आ जा रहा है तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे यस मुझे समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे नो हमें समझ में नहीं आया, तो हम उसको फिर से डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 1.C कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।